आजकल हर जगह क्राइम हो रहा है। कोई पैसों के लिए अपने माँ-बाप को मार देता है, कभी अपने माँ-बाप को छोड़कर अपने पिता से पैसे लेकर चले जाते हैं और कहीं पर अपने पिता को नौकरी के लिए मार दिया जाता है। बहुत सी ऐसे घटनाएँ आ रही हैं, दिन पर दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये स्टोरी आपने बहुत सुनी होंगी, क्राइम की घटनाएँ जहाँ पिता को मार दिया, यहाँ नौकरी के लिए पिता को मार दिया, पैसों के लिए पिता को मार दिया या माँ को मार दिया, ऐसी घटनाएँ बहुत सुनी होंगी। लेकिन आज की जो घटना है, वो एक बेटी अपने पिता की सैलरी खाने के लिए, पेंशन खाने के लिए, अपने मरे हुए पिता को अपने घर में ही रखती है, उसका अंतिम संस्कार नहीं करती। 1 नहीं, 2 नहीं, महीनों नहीं, सालों तक वो ऐसा करती है, सिर्फ़ पैसे खाने के लिए वो ऐसा करती है और अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। उसके पिता सेना में थे, 20 साल कम से कम उन्होंने उस सेना को दिए थे, वहाँ की सेवा की थी। तो इसीलिए उसके पिता की सैलरी 1.5 लाख रुपए थी। तो वहाँ उनको जो सैलरी मिला करती थी, वो अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। जो बेटी है, उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। साउथ चाइना की घटना है, ताइवान की। वहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहा करते थे, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मौत की खबर वो किसी को नहीं देती, अपने पिता को अपने ही घर में रखती है, ना ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाती है और ना ही उनकी अंतिम क्रिया करती है, ना ही उनको अग्नि दी जाती है, अपने घर में ही रखती है। तो कुछ सालों बाद ऐसे ही वो खाती रहती है पैसे और इसका खुलासा होता है जब डेंगू की टीम आती है, वो घर-घर जाकर साफ-सफाई का वो करती है डेंगू के लिए। जब वो घर में आते हैं वो लोग, तो वो उनको आने नहीं देती अंदर। जब वो उनको अंदर घुसने नहीं देती, तो वो उन पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि वो उनको घर में अंदर नहीं जा सकती, सरकारी काम में वो अड़चन बन रही थी, तो उनको उस पर शक होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का एक नई सच्ची कहानी में। जब वो अंदर नहीं जाने देती उन्हें, तो वो उनके ऊपर जुर्माना भी करते हैं उस महिला के ऊपर कि वो उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने देती। जब उसके ऊपर शक और ज़्यादा होता है, तब फिर उसके जो घर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसमें फिर तलाशी लेने का ऑर्डर आ जाता है और फिर अंदर जाकर तलाशी ली जाती है। जब अंदर तलाशी ली जाती है, तो उनको एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन मिलती है, कचरे की बहुत बड़ी पॉलीथीन होती है, जिसमें कुछ हड्डियाँ होती हैं, इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं उसमें से। जब इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं, तो उनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, तो उस पर शक और ज़्यादा हो जाता है। जब फॉरेंसिक लैब उनको भेजा जाता है, तो पता लगाया जाता है कि एक इंसान जब मर जाता है, तो उसको लगभग कंकाल बनने में 2 साल लगते हैं। 2 साल बाद वो इंसान कंकाल बनता है। जब फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच की जाती है, जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है ये उसकी हड्डियां हैं। उससे पहले जब वो अंदर नहीं घुसने दे रही थी, तो उससे पूछताछ की जाती है कि आपके पिता कहाँ हैं। तो वो कहती है कि मेरा जो भाई है वो अपने साथ ले गया है उनको, और वो शहर से बाहर, इस देश से बाहर रहता है। जब उसका पूछा जाता है कि आपका भाई कहाँ रहता है, जब वो पूछताछ होती है, जब उसके भाई के बारे में पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि उसके भाई की तो पहले ही मौत हो चुकी है। ये झूठ पकड़ा जाता है। फिर वो एक कहानी और बनाती है। ऐसे ही 3-4 वो झूठी कहानियाँ बनाती है, तो शक होता है उसके ऊपर और ये भी पता चलता है कि उसके पिता तो देश छोड़कर कभी गए ही नहीं थे। इसीलिए उस पर और शक गहरा हो जाता है। तब उसके घर की तलाशी ली जाती है, तो उसमें बॉडी पार्ट्स जो मिलते हैं, कंकाली हड्डियाँ जो मिलती हैं पॉलीथीन में, तो उसका फॉरेंसिक लैब के बाद पता चल जाता है, रिपोर्ट आने के बाद, कि वो उसके पिता की ही हड्डियाँ हैं। तो उससे पूछताछ की जाती है, तब वो अपने बारे में बताती है कि पिता की मौत हो गई थी और मैंने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, पैसों के लिए पैसे मिलते थे, तो वो सारी सच्चाई बता देती है। तो उसको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया जाता है। तो कैसी ये है कि एक बेटी ने अपने पिता के पैसे खाने के लिए उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या अपने पिता की जो लाश उसने रख रखी थी, इस क्राइम के अलावा उसने कोई और भी क्राइम किया है, साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है रिपोर्ट में कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। कहीं मौत की वजह तो यही बेटी ही नहीं थी।
सब चीज़ों का पता लगाया गया था इन सब चीज़ों का, उसके बाद ही उसकी सज़ा तय की गई थी। तो एक बेटी ने अपने पिता के मरने के बाद उसकी अंतिम क्रिया नहीं की, अपने पिता को अपने ही घर में रखा, साथ ही कंकाल बन चुकी थी फिर भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। तो बड़ी ही अजीब ये कहानी है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।